which a fixed and array and programmable array. Same for PL, it is a programmable array logic, so it consists of programmable and array and fixed or array. But if it is a PLA, हमने PL तक किया हुआ था programmable and array and fixed array. Now it is a PLA. In PLA programmable and array and programmable array दोनों क्या होंगे, प्रोग्रामिंग वाले होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, किसी ने ट्राई किया? यहाँ तक हुआ था, ये मैंने करवाया था आपको F1, F2, F3, F4. इट इज ए प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड फिक्स और एरे. इट इज ए PAL. PL तक हुआ था, PLA हमारा बाकी था. तेजल मैडम ने कुछ करवाया है इससे आगे? हेलो संस्कृति, तेजल मैडम ने इससे आगे कुछ करवाया है? हमने ये लास्ट किया था PAL वाला. यस मैम, एक लेक्चर आया था उसमें आगे उसने शुरू किया. कौन सा? PLA किया था? हाँ. ओके, तो PLA वाला ये था F1 एंड F2, उसकी नॉर्मल वैल्यू एंड कॉम्प्लीमेंट वैल्यू और ये डायग्राम. हाँ मैम, ये डायग्राम करवा दिया. अच्छा ओके, तो फिर 2 ही टॉपिक बाकी है अब, लाइक अप टू द हाफ एन आवर जितना. ठीक है, ये आप दोनों होमवर्क में कर लेना है. ये एग्जांपल ऑलरेडी PPT में अवेलेबल है जो मैंने आपको लाइक आपके क्लासरूम में अपलोड की है. सेम फॉर इट इज ए एग्जांपल ऑफ PLA. ओके, ये भी करना है जैसे तेजल मैडम ने ये करवाया था ना. सेम एग्जांपल F1 F2 की जगह पे आपको F1 F2 ये कंसीडर करना. ओके, सो नेक्स्ट वन ये बाकी था CPLD की हो गया. FPGA CPLD ये बाकी है. बाकी है ना. ओके, so CPLD, it is a programmable logic device. Now what is the requirement of this first of all? Okay, so your gate consists of which types of components? Gates होते हैं ना, and और उसमें क्या होता है? इनर साइड स्ट्रक्चर. किससे बने हैं वो गेट्स? आई थिंक योर प्रैक्टिकल नंबर 7 भी था. डिजाइन एंड गेट और गेट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. किससे बने हुए थे बताइए चलिए. एंड और वो सब किससे बनेंगे? and or all this gate consist of electronic component. रजिस्टर है, डायोड है, फिर ट्रांजिस्टर है, उन सब से बने हुए हैं. इवन ये प्रैक्टिकल नंबर 7 में ये कवर भी हो चुका है. ओके, सो अभी आगे हमने एक लाइक पूरा स्ट्रक्चर यूज़ किया है प्रॉम में, या फिर PL अगर आप यूज़ करते हैं, या फिर PLA यूज़ करते हैं. क्या है सब में कॉमन? and array, मतलब it consists of number of AND gates. Same for OR array, means it consists of numbers of OR gate. Now what is the requirement of this? To calculate a mathematical calculation. अगर आपका PC है आपके पास, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कुछ भी वो कैलकुलेट करके आपको देता है, तो वो ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म होता है एक्चुअल में? इनसाइड जो गेट्स अवेलेबल है वो परफॉर्म करते हैं एंड ऑपरेशन और वो आपको आउटपुट देते हैं. If your C program is like that कि like generate the addition from 0 to 9, ठीक है, तो एडिशन के लिए और गेट यूज होगा जो इनबिल्ट आपके पीसी में अवेलेबल है. ओके, और वो गेट में क्या होगा? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. लेकिन अगर बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ कैलकुलेशन आ जाए मैथमेटिकल, तो आपका गेट एक अगला कुछ नहीं कर सकते. देन वी हैव टू रिक्वायर इज द एरे एंड एरे और एरे. सो दिस यहाँ पे आपको एक PAL ब्लॉक दिखाई दे रहा है. देखो नंबर्स ऑफ PAL ब्लॉक है. सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन. Okay, of course, all of you heard about the AI, artificial intelligence. What is this artificial intelligence? Artificial intelligence in a background it having the numbers of mathematical calculation. Even आपका ये CPU भी उस पर वर्क नहीं करता AI पे.
उसके लिए आपको आइदर एनवीडिया का जो लाइक पीसी आता है इंक्लूडिंग जीपीयू, जनरल पर्पस यूनिट, जो भी सॉरी ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट, इट इज अ जीपीयू. इवन दिस जीपीयू ऑल्सो यूज्ड इन गेमिंग पर्पस ऑल्सो. आजकल जो पीसी आते हैं उसमें जीपीयू आते हैं. So normally student use for the gaming purpose, but it is not only for gaming purpose. You can design your machine learning and deep learning algorithm over that also. क्योंकि CPU में इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है, आपका पीसी हैंग हो जाएगा. तो उसके लिए हमें उससे हायर वर्जन जीपीयू की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. इट इज अ ग्राफिक्स, एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड भी आता है. इट इज ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट समथिंग. सो जीपीयू हो सकता है या फिर एफपीजीए भी है एक, अगर आपको पता है तो. इट इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ दिस सीपीएलडी. ओके, दिस एफपीजीए इट इज डिजाइन्ड बाय Xilinx कंपनी एंड यूज्ड फॉर लाइक डीप मैथमेटिकल कैलकुलेशन. बिकॉज एआई में अगर आप पीसी को लर्न करवा रहे हैं, आपके मॉडल को लर्न करवा रहे हैं कुछ, मतलब हायर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट तो होगी. Okay, and AI means it is like a virtual mind. It work as a human being. जैसे हमारा माइंड है तो एज ए गॉड गिफ्ट वो ऑलरेडी ट्रेन है. ठीक है. अब कोई भी चीज अगर आप देखेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं कि ट्यूबलाइट है या फिर ये फैन है, मतलब वो ऑलरेडी ट्रेन है. आप बचपन से बड़े होते हैं तब तक वो ट्रेन हो जाता है. सो सेम आपके जो माइंड से उसमें नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. लेकिन अगर मॉडल को उस तरह से लर्न करवाना है सो इट रिक्वायर द हायर मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ओके, सो दिस सीपीएलडी एफपीजी इट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल पर्पस इन एआई. इनपुट आउटपुट, मैं इनपुट दे रही हूँ, आउटपुट मुझे मिलेगा. सो ये ब्लॉक से इनपुट आउटपुट के ये इंटरकनेक्शंस है सारे ब्लॉक्स के बीच में एंड वायर्स है. Okay, sometimes the AND array and OR array it is not enough, then we have to use the numbers of calculation like numbers of PL blocks. So here I use the 2 blocks, same for here. It is not like enough, but it requires the numbers of block also. ठीक है. So it is a one of the like structure which perform the higher level mathematical calculation. Okay, मैंने आपको जो explain किया वही है. This particular block it is consist of reprogrammable AND and OR array along with bank of macro cells. Okay, macro cell it is nothing, again it is consist of like numbers of components electrical. ठीक है. So we are using numbers of PL block input output and interconnections wires जिसके थ्रू हम हाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं. मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो सेम यहाँ पे है. बट दिस CPLD आर आइडियल फॉर हाई परफॉर्मेंस क्रिटिकल कंट्रोल एप्लीकेशन. CPLD कैन बी यूज्ड इन डिजाइन टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बूट लोडर. CPLD it is used for loading the configuration data of filled programmable gate array from non-volatile memory. Generally these are used in a small design application like address decoding, क्योंकि इसकी भी इतनी like memories नहीं है कि वो like हाई नंबर्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पाए. जहाँ पे लो की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे वर्क करेगा. बट अगर इफ यू कंसिडर द एफपीजीए, सो एफपीजीए परफॉर्म द हायर मैथमेटिकल कैलकुलेशन. एंड Xilinx का नाम भी अगर सबने सुना ही होगा. इट इज अ बिग कंपनी Xilinx which generates this FPGA card. It is a field programmable gate array and a very high logic capacity. Logic capacity का मीनिंग क्या है? It consider or consist of numbers of gates. Okay, consist of even flip flops है, फिर gates है, फिर multiplexer है, उन सब logic devices से वो बना हुआ है. Consist of array of programming logic block surrounding by programmable interconnect. Interconnect का मतलब input output device connected. Can be configured by end user to implement a specific application. Capacity up to a multi-million logic gate and speed up to a 500 megahertz. इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. देखो ये सारे लॉजिक एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्या है मैट्रिक्स के फॉर्म में कनेक्टेड है. और ये ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है वो इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शंस, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो उसके साथ कनेक्टेड है. ठीक है. एंड बीच में ये जो लाइंस है इट इज ए इंटरकनेक्ट पॉइंट्स है. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस ब्लॉक? ये जो है ना लॉजिक एलिमेंट किससे बना है? एक तो उसमें एक लुकअप टेबल होता है
ओके, विच लाइक इम्प्लीमेंट द एंट्रीज ऑफ लॉजिक फंक्शन। इसमें जो भी या बुलियन फंक्शन या लॉजिक फंक्शन की रिक्वायरमेंट है उसकी एंट्री है वो ये लुकअप टेबल में जाएगी। कैरी एंड कंट्रोल लॉजिक, ओके, इट परफॉर्म द एडर, सब्ट्रैक्टर। मेमोरी एलिमेंट तो हमें पता ही है क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप। सो इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल एलिमेंट, एडर, सब्ट्रैक्टर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए मेमोरी यूज होती है फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एज वेल एज कोई भी बुलियन फंक्शन अगर परफॉर्म होगा तो उसका आउटपुट ये लुकअप टेबल में स्टोर हो जाएगा रैम में। सो ईच एंड एवरी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ दिस थ्री विच परफॉर्म द नंबर्स ऑफ कैलकुलेशन। ऐसे इसमें नंबर्स ऑफ ब्लॉक आ सकते हैं, ठीक है। ओके, ये देखो, ये इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स है, सेम आउटर साइड। ये सारे क्या है, CLB, एंड इट्स CLB कंसिस्ट ऑफ लुकअप टेबल, फ्लिप फ्लॉप एंड एडर एंड सब्ट्रैक्टर। ऐसे हायर नंबर्स ऑफ, बहुत सारे नंबर्स ऑफ गेट्स है वो एक पर्टिकुलर IC में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, विच परफॉर्म द हायर लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो इट इज अ फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। आपको FPGA CPLD उसकी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, स्पेशली फॉर FPGA उसकी शॉर्ट नोट पूछी जाती है, ठीक है। Advantage of FPGA, so small development overhead and a shorter design cycle, non-recurring engineering cost, reoccurring, quick time to market, no manufacturing delay उसमें नहीं है, easily like market में भी उसको अवेलेबल किया जा सकता है, बिकॉज Xilinx से वो कितने नंबर्स ऑफ ईयर से उसको बना रही है FPGA को, तो उसकी डिज़ाइन है उन लोगों के पास फिक्स ही होती है, रीप्रोग्रामेबल है, आप उसको प्रोग्रामिंग करके नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड इट रिड्यूस द इन्वेंटरी ऑल्सो। लिस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ सिलिकॉन वायर रिसोर्सेज, लिमिटेड साइज ऑप्शन, उसकी साइज भी ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड परफॉर्मेंस, नॉट गुड फॉर हाई वॉल्यूम एप्लीकेशंस। It is also not good for high volume application. Means अगर if you consider the images, okay, and अगर आप मेडिकल की इमेज देख रहे हैं ना, तो मेडिकल की जो इमेज होती है ना ऑलवेज 4D या फिर 3D में होती है, तो जितना उस इमेज का वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में उसको डिफिकल्टी होती है। So it is also not good for high volume application. It is used for prototyping, still maybe significant change, but migrate to higher performance design and package solution. ओके, सो ये दोनों टॉपिक्स थे, CPLD एज वेल एज FPGA, ठीक है। आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हेलो, किसी को डाउट है कुछ? वेट, ओके, सो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक में डाउट्स है तो बताइए, तो मैं वो रिपीट करती हूँ। इसकी टेस्ट बाकी है तो वो हम ले लेंगे, क्योंकि 3-4 की आपकी मिड सेम हुई है, बट इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ। मे बी नेक्स्ट वीक मैं आपको लाइक 5 और 6 डे बिफोर बता दूंगी इसके टेस्ट के लिए, ठीक है, 5th चैप्टर के लिए। यस, આ ચેપ્ટર ની અંદર આપણે પેલું આગળ સ્ટાર્ટિંગ માં ચલાવ્યું હતું મેમરી એક્સપાન્શન, યસ, તો એમાં કઈક ટેબલ ને એવું હા એમાં કઈક ટેબલ ને એવું તમે ડ્રો કર્યું હતું, પણ એમાં વેલ્યુ કઈ રીતે લખીને સમજ ના પડી। કઈ કયો છો? આ વેલ્યુ કયો છો? હા, એ તો રેન્ડમલી લખેલી છે। આ કેવું છે, પ્રોગ્રામિંગ છે। આનું જે મેમરી એક્સપાન્શન શું છે કે એનું જે પ્રોગ્રામિંગ છે ઓલરેડી આપેલું જ છે, તમારે એનું સ્ટાર્ટિંગ એન્ડ એન્ડિંગ એડ્રેસ લખવાનું છે। એટલે આ કોઈ પણ એક એડ્રેસ તમને આપેલું છે કે કાઉન્ટ ક્યાં સુધી કરશે, તો કે 0 થી સ્ટાર્ટ કરી અને એન્ડ એડ્રેસ એનું શું હશે, તો કે 111। એટલે તમને બે એડ્રેસ જ ખાલી અહીંયા આપેલા છે, એક તો સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ 000 બધાનું અને લાસ્ટ શું હશે 11। એટલે આ બે તમને અહીંયા બતાવેલા છે, બરાબર છે। અધરવાઇઝ ઇન્ટરમીડિયેટ તો ઘણા બધા એડ્રેસ આવે છે, તમે મેમરી એક્સપાન્શન કરો તો, પણ તમે આ બે બતાવીને પછી અહીંયા લખી શકો સ્ટાર્ટિંગ એન્ડ એન્ડિંગ એડ્રેસ। પણ એ પણ બંને સાઈડથી થાય છે, તમને ખબર જ હશે। એક્સપાન્ડિંગ વર્ડ કેપેસિટી, કે જો તમે વર્ડની કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ કરો તો પણ મેમરી એક્સપાન્શન થશે, અને આમાં આપણે શું ઇન્ક્રીઝ કર્યું હતું, વર્ડ સાઇઝ। અહીંયા જો તમને કેટલા એડ્રેસ આપેલા છે, તો કે 4 સુધી આપેલા છે, પણ અહીંયા આપણે નંબર્સ ઓફ બીટ કેટલા કરી દીધા છે, 8 કરી દીધા છે, બાય યુઝિંગ 2, 16x4, तो 16x4 2 टाइम्स, so it becomes 16x8। ये वर्ड साइज थी, बट वर्ड कैपेसिटी मीन्स नंबर्स ऑफ वर्ड अगर मैं इंक्रीज करना चाहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिया हुआ है, देखो ये D0 to D7 हम यहाँ पे दे रहे हैं, और ये क्या लिए है मैंने, बिट्स लिए 0 to 9,
ठीक है। और 10 11 क्या है, सिलेक्शन के लिए है कि 0 0, सो लाइक 0 0 0 0 0 आए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ कि 0 1, तो इसमें से कोई एक्टिव होगा, वो ऑलरेडी प्री डिजाइंड होता है कि 0 1 0 0, क्योंकि डिकोडर है ना, तो एट ए टाइम किसी एक को ही ऑन करेगा, आइदर O0 फिर या O1 या फिर O2 या फिर O3, बट वी हैव टू स्पेसिफाई द एड्रेस, एंड ऑफ कोर्स एड्रेस आपको पता ही है 0 0 से स्टार्ट होगा एंड 1 1 पे क्या होगा, एंड, ठीक है। और ये फिक्स होता है 0 0, तो इसको ऑन करना है, 0 1 तो ये ऑन होगा। ये सिंपली आपके क्या आउटपुट्स है जो आप एज ए क्लियर सिग्नल यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे O0 अगर लाइक यहाँ पे अगर 0 है तो इसको क्या मिलेगा, बबल हो के 1, ये 1 मतलब ये उस पूरे को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। बट यहाँ पे क्या है, O1 इज इक्वल टू, इफ इट इज अ 1 सो इट बिकम 0 0, मतलब ये क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा आउट दैट मोमेंट। मतलब सब अलग अलग मोमेंट पे क्या करेंगे, वर्डिंग है वो बाहर निकालेंगे और सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो वर्ड की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो आपको सिंपल यहाँ पे 2 ही एड्रेस दिखाए गए, अदरवाइज नंबर्स ऑफ एड्रेस है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और इसके हिसाब से आपका आउटपुट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। एनी अदर? अदरवाइज तो यही था मेमोरी एक्सपेंशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, रोम। रोम का हमने, ये प्रोग्रामिंग भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ओके। 0 1 ये जो ऐड कर रहे हैं ना, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, तो 0 पे मैंने किस किस को 1 रखा हुआ है, उसको फिर मुझे यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है, वो मुझ पे डिपेंडेंट है। अगर मैं सबको 1 कर देती हूँ फिर भी चलेगा, बट हम जो दे रहे हैं वो प्रोग्रामिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए, उस तरह से आपको मार्किंग करना। ये एग्जाम्पल में तो किसी को डाउट नहीं था ना? वैसे तो ये इजी है, अगर आपके पास टेबल है सिंपली क्रॉस करके आपको F1 F2 F3 F4 में देना ही है, फ्रॉम का एग्जाम्पल। बस उसके बाद तो फिर हमने 3 डिवाइसेस PL किया था, ये PL का एग्जाम्पल है, उसका प्रोग्रामिंग टेबल केमेप थ्रू प्रोग्रामिंग टेबल बना के हम इसको बना सकते हैं। फिर ये तेजल मैडम ने करवाया था PL है, ठीक है, दोनों साइड प्रोग्रामिंग होगी, एंड एरर एज वेल एज और एरर, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है सेम CPLD एंड FPGA। इसमें से आपको एक प्रोम का या फिर PL है या फिर PAL, दोनों में से, तीनों में से किसी का भी एग्जाम्पल है वो पूछ सकते हैं, बट मोस्टली आपको PAL का एक एंड PLA का, उन दोनों के एग्जाम्पल देख लेना, वो पूछ सकते हैं। और CPLD एंड FPGA वो शॉर्ट नोट में आ सकता है, ठीक है। एंड मेमोरी एक्सपेंशन भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको उसमें दोनों वर्ड कैपेसिटी एज वेल एज वर्ड साइज, वो दोनों का एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। Any other doubt? Hello. No, ma'am. Okay. ओके देन आई जस्ट टेक द अटेंडेंस। जैसे ही टेस्ट की डेट डिक्लेयर होगी ना, मैं आपको बता दूंगी 5th यूनिट के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीक में आई थिंक आपका सबमिशन भी स्टार्ट होगा, बट अभी तक हमें को गाइडलाइन नहीं मिली है कि किस तरह से करना, 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है।